लेकिन अब पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का जिक्र किसी और वजह से हो रहा है। आप सबने उस बीच में देखा होगा कि कुलदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के पास पहुंचता है और खुलेआम सरकारों को चुनौती देता है कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पत्रकार अरफाज अहमद डैंग मेरा भाई है और मैं उसे 5 मरले जमीन दे रहा हूं। और उसने उसे 5 मरले जमीन दी भी, कागज लेकर के वो साथ आए थे। कुलदीप शर्मा ने जैसे ही अपनी बेटी के हाथों पत्रकार अरफाज अहमद डैंग को वो कागज दिए जो उसकी जमीन के थे, उसके बाद चर्चाएं होने लगी कि ये देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, ये है जम्मू और ये है जम्मू का भाईचारा। कुछ नफरती चिंटुओं को ये पच नहीं रहा था। उन लोगों ने कुलदीप शर्मा के लिए अब शब्द, जो भी वीडियो चल रहा था उसके नीचे लिखे। जो नफरती चिंटू हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, भाईचारा ना बने और जातिवाद इस तरीके से काम करे कि उन लोगों की राजनीति चलती रहे। लेकिन हुआ इससे उल्ट। कुलदीप शर्मा ने जैसे ही अरफाज अहमद डैंग को 5 मरले जमीन के कागज दिए तो उसके कुछ घंटों के बाद कहानी बदलने लगी। कश्मीर के शोपियां का एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन कुलदीप शर्मा को देने का ऐलान कर डाला। एक व्यक्ति 10 मरले जमीन दे रहा है जो शोपियां का है, और एक व्यक्ति और है कश्मीर का, बिजनेसमैन है कोई, वो 20 मरले जमीन दे रहा है, तो कोई 1 कनाल जमीन दे रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग तो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। जब ये सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर के रहना चाहते हैं, तो वो जो नफरती चिंटू हैं उनके हलक से ये बात नीचे नहीं उतर रही है, उन्हें परेशानी हो रही है। तो जो कोई भी वीडियो चलता है उस वीडियो के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। कुलदीप शर्मा, जिसने उस आदमी की इंसानियत को देखी है, उसने उस वक्त अरफाज अहमद डैंग का हाथ पकड़ा जब अरफाज के साथ कोई नहीं था, और उसने अपना घर तक देने की बात कह डाली थी। तो अब ये बात जब निकली तो दूर तक गई। राजनेता, पॉलिटिकल लोगों ने तो कुछ किया नहीं सिवाय झूठे वादे जो पहले करते हैं, यहां पर भी करके चले गए होंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके जिन राजनीतिक दलों की या जिन नेताओं की दुकान चलती है, अब उनके मुंह पर ताला लग गया है। क्योंकि कुलदीप शर्मा ने जब प्लॉट दिया, अपना 5 मरले की जमीन दी अरफाज को, उसके बाद चर्चा होने लगी। इन लोगों के फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगे और ये है जम्मू कश्मीर, ये हैं जम्मू के लोग, ऐसी पोस्टें लिखी जाने लगी। उसके बाद कश्मीर के मुसलमानों को, जम्मू के मुसलमानों को जब ये पता चला कि ऐसा हुआ है, तो वो पीछे क्यों रहते? कोई 1 कनाल जमीन देने के लिए आ गया, कोई 10 मरले जमीन देने के लिए आ गया, कोई 20 मरले जमीन देने के लिए आ गया। यहां तक कि एक व्यक्ति ने कश्मीर में एक शिकारा, वो कुलदीप शर्मा को देने की बात कह डाली है। तो बताइए, नफरत है कहाँ? सब लोग तो भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं, तो तकलीफ किसे है? जिन लोगों को तकलीफ है वो वही लोग हैं जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम करने से चलती है। लेकिन इस खबर में वो नहीं हो पाया जो देखना चाहते थे। 99.9% लोग जो थे वो इस भाईचारे के हक में थे। ये कुछ 1% नफरती चिंटू हैं जिन्हें तकलीफ होती है कि कोई भाईचारा, लोग आपस में इकट्ठे ना हो। हिंदू मुस्लिम कराने वालों के मुंह पर और नफरती चिंटों के मुंह पर कश्मीर के इन मुसलमान भाइयों ने, रामबन के इस हिंदू भाई ने, और खासकर कुलदीप शर्मा और उनकी बेटी ने जो तमाचा दे मारा है, वो तमाचा इतनी जोर से बजा है कि अब वो नफरती चिंटुओं की आवाज तक नहीं निकल रही। क्योंकि मैंने पहले कहा, 99.9% लोग भाईचारा, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। उन्हें नहीं लेना देना किसी सियासत से, गंदी सियासत से कोई लेन देन है। वो आराम की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी जीना चाहते हैं। और उम्मीद है कि अब नफरती चिंटुओं के मुंह पर जो थप्पड़ बजा है, इसके बाद वो क्या कमेंट लिखेंगे। क्योंकि ये कुलदीप शर्मा सामने आए अरफाज अहमद डैंग पत्रकार के सपोर्ट में, तो कई मुसलमान कश्मीर के अलग अलग इलाकों से
निकल कर के सामने आ गए